हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन शाम सारे एसएस क्लासेस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है वो, या उसके जैसे क्वेश्चन जरूर पेपर में हमें देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So the question is prove that root 5 is irrational. Prove that we have to prove that root 5 is irrational. So सबसे पहले हमें क्या करना है, हम let करेंगे, us assume that let us assume that let us assume that root 5 is rational. हम उसको क्या मान लेंगे, हम उसको रेशनल मान लेंगे। हमें जो गिवन नंबर है हम उससे क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। अब क्या करना है, यहां से आपको एक वर्ड दिख रहा है रेशियो, मतलब मेरा नंबर रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इट मींस ये रेशियो की फॉर्म में है, तो रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। हम ऐसा लिख सकते हैं वेयर, यहाँ पे एक मैंडेटरी चीज है, वेयर ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर। ठीक है जी, यहां तक आ गया समझ में? ओके, यहाँ ये b डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू रूट 5 इंटू बी। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी चीज करेंगे, यहाँ हमें करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। यहाँ देखो ये a5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में जा सकता है, तो क्या हम क्या लिखेंगे हियर, इफ a स्क्वायर इज divisible by 5, then a is also divisible by 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा जी। तो a को 5 से डिवाइड कर देते और कोई नंबर c आ जाएगा। चलो ये यहाँ उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c। अगेन वही चीज करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या करेंगे, करो जी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 सी स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और जो ऊपर थी इसे हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट का और सेकंड का इक्वल है, तो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं हम। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ठीक है जी। अब 5 से डिवाइड में चला जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, 5 5 25 सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पर इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब क्या हुआ, देखो अब जो सिचुएशन बनी वो क्या बनी, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 और b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। दिस concludes that a and b have 5 as common factor, but but we assume that, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वी assume that a and b are co-prime। को प्राइम का मतलब
कि उनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आने चाहिए, ए का अलग फैक्टर बनेगा, बी का अलग फैक्टर बनेगा, कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये प्रॉब्लम बन गई, ये विवाद पैदा हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई। और उसके लिए हम लाइन लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये किस वजह से पैदा हुई, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arising due to our wrong assumption। किस वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आई, क्योंकि हमने जो assumption की थी वो कैसी थी, रॉन्ग। कौन सी assumption, दैट रूट 5 इज रेशनल, ये जो हमारी assumption थी ये कैसी थी, रॉन्ग, देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल। तो हमारी assumption तो गलत हो गई, तो इसका मतलब रूट 5 कैसा होगा, इरेशनल। आई होप आपको समझ में होगा, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शाम सारे एसएस क्लासेस। थैंक यू।